और इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो यहाँ पे हम लगातार आपको उन आंकड़ों से अवगत करा रहे थे। जी बिल्कुल, अब एक बार हम रांची रुक करेंगे जहां हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन ने, आपको बता दें, जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव है उनसे बात किए, सुनाते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है जीत के बाद। एक बार फिर से तय कर दिया है कि झारखंड में महागठबंधन का परचम लहराएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद सीधे तौर पर जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते रहे, इसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखते ही बन रहा था। महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में भी सीधे तौर पर जश्न का माहौल रहा और कहीं न कहीं जश्न के माहौल में लोग डूबे नजर आए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य है, तो सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हैं। दादा, सबसे पहले आपको बधाई भी रहेगा, स्वागत भी रहेगा TV45। बधाई आपको भी, बधाई जनता को। और ये पूर्वानुमान हम लोगों ने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। 21 तारीख को मैंने आप लोगों से बात की थी और लगभग उसी के आंकड़े तक हम पहुंच गए, क्योंकि हम एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करते, हम एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं। तो हमारा जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक था वो हमको बहुत आश्वस्त किया था, और जिस प्रकार से मेहनत हुआ था, पूरा टीम का मेहनत हुआ था इंडिया गठबंधन के हेमंत जी के नेतृत्व में, तो यही संभावित रिजल्ट था और वो रिजल्ट आज आया है। शुरुआती दौर की बात करेंगे, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो सीधे तौर पर कोरोना काल आ गया, हेमंत सोरेन जी को जेल भिजवा दिया गया। तो उस समय से जो अनबैलेंस हुआ था पार्टी, उसमें कैसे इन चुनौतियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़े और क्या कुछ आपसी एकजुटता बनी, कैसे फिर आगे बढ़े और तमाम बाधाओं को कैसे पार किया? चूंकि पिछले दिन भी आपने संघर्षों की बात की। देखिए, हम आपको ये इतिहास झारखंड को मालूम है। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पे प्रहार होता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उससे जमकर मुकाबला केवल नहीं करती और मजबूत होकर सामने आती है। आप देखे होंगे 5 महीने के लिए जब हमारे मुख्यमंत्री को कारावास में रखा गया, रोज का रोज हमारा कार्यकर्ता सड़क पर रहा, कड़कती सर्दियों में रहा, तपती धूप में रहा, और हम लोगों ने उस लड़ाई को आगे रखा। और न्यायालय पर हम लोगों को भरोसा था, न्यायालय ने इंसाफ किया। आज भी उससे बड़ा न्यायालय पे जब हम लोग गए थे तो वहां से भी जो इंसाफ मिला है उसका प्रमाण चुनाव आयोग दे देगा। अबुआ आवास की बात करेंगे, मैया सम्मान योजना की बात करेंगे, तो तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को निराधार बताते हुए इन्होंने गोगो दीदी योजना की बात की, घुसपैठियों की बात की, तो कहीं ना कहीं प्रहार होता रहा। बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा, या कह सकते हैं महागठबंधन, अपनी चाल चलता रहा और कहीं ना कहीं इसका नतीजा ये सफलता कैसे देखेंगे? देखिए, घुसपैठ तो उनके पार्टी के अंदर हुआ, कोई भी मूलवासी आदिवासी को उन्होंने नेता नहीं बनने दिया। वहां आसाम से लोग आ गए, मध्य प्रदेश से लोग आ गए, दिल्ली से लोग आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, छत्तीसगढ़ से आ गए, उड़ीसा से आ गए, बंगाल से आ गए, बिहार से आ गए। तो जो पार्टी के अंदर उनका घुसपैठ हुआ, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको नकारा। और इतना बड़ा शपथ, लोकतांत्रिक शपथ क्या होता है? वोट होता है। और वो दाग उभर के आ गया है हेमंत बिस्वा शर्मा के गाल पर और शिवराज सिंह चौहान के गाल पर। केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी काफी दावेदारी रही, मैं कह सकते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों का भी साथ रहा भारतीय जनता पार्टी को। आप लोगों ने आरोप लगाया हमेशा कि उनके माध्यम से परेशान किया जा रहा है। वो अभी ये दौर और चलेगा। आप क्या सोचे कि दौर खत्म हो गया? यही तो इन लोगों का चुनावी किट था। अभी तो और चलेगा, हम लोगों को मालूम है। तो कैसे उबर पाएंगे, कैसे लड़ेंगे फिर? पिछले बार भी लड़े, फिर लड़ेंगे। लड़ना ही तो है हम लोग को। हम लोग राज करने के लिए थोड़ी आते हैं, हम लोग तो जनता का संघर्ष के लिए। अब क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से फिर से आई है, तो सरकार किन नीतियों के साथ, किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी? चूंकि रुकावटें तो आएंगी, बाधाएं तो आएगी, अब सरकार किन जन मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर आगे बढ़ेगी? हमने अपने मैनिफेस्टो में अपने प्रायोरिटीज को क्लियर कर दिया। कैबिनेट ने चुनाव के पूर्व ही रास्ता साफ कर दिया था। दिसंबर से मैया सम्मान योजना 2500 का हो जाएगा। अबुआ आवास की योजना क्रियान्वित हो चुकी है। सीजीएल का जो परीक्षा फल रुका हुआ था उसकी घोषणा हो जाएगी।
जेपीएससी का परीक्षाफल की घोषणा हो जाएगी और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, बिजली बिल जैसे माफ हुआ, किसानों का ऋण माफ हुआ, छात्रों का भविष्य, उनकी पढ़ाई लिखाई, रोजगार, सभी, पर्यटन, स्वास्थ्य, सब पर काम होगा। अब फिर से सरकार के साथ झारखंड की जनता को समर्पित क्या कुछ संदेश होगा? जिस प्रकार जनता हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। बहरहाल ये थे हमारे साथ केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जिन्होंने तमाम अटकलों से बातें करते हुए साफ कर दिया है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते रहे, हमारे ऊपर साजिशें रची जाती रही, बावजूद जनता ने अपना प्यार दिखाया और फिर से हेमंत सरकार दोबारा लाने का काम किया है। ऐसे में जन मुद्दों के साथ हम फिर से आगे बढ़ेंगे और कहीं न कहीं झारखंड जनता की जो जन मुद्दे हैं और उन जो बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो